हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का आपके विद्यालय में स्वागत है। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सभी लोग इमेज या प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इमेज या प्रतिबिंब होती क्या है, कैसे बनती है, इसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं। चलिए ठीक। इमेज या प्रतिबिंब, देखिए कल हमने पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। तो हमने आपको क्या बताया था, जैसे यहाँ पे, चलिए उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। दर्पण, दर्पण क्या होता है? दर्पण, दर्पण या मिरर। देखिए दर्पण जो हम लोग घरों में अपना चेहरा देख लें, जो शीशा, जिस शीशे में जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण होता क्या है? दर्पण की जो दूसरी सतह होती है, देखिए दर्पण जो होता है दो सतहों से मिलके बना होता है, ठीक है। दो पृष्ठों से मिलके बना होता है। उसका दूसरा पृष्ठ होता है वो कोटेड होता है। कोटेड का मतलब उस पर पेंटिंग होती है। नहीं समझ रहे हैं आप? यानी कि इधर से इधर का भाग चिकना होता है, ठीक, ये वाला भाग। और जो इसका दूसरा भाग होता है, ये जो पीछे वाला ये जो भाग है, इसके ऊपर पेंट कर दी जाती है। आप कभी भी शीशे को निकाल करके देखिएगा, ठीक है, तो उसके दूसरे वाले भाग पे पेंट होगी, ठीक है। तो क्या होता है, जो दर्पण होता है वो कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब जानते हो? अपारदर्शी होता है। दर्पण कैसा होता है? अपारदर्शी। इसका मतलब है कि उसमें से प्रकाश गुजर नहीं सकता, निकल नहीं पाएगा। ये नहीं कि इधर से प्रकाश पीछे की तरफ निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो हमारी बात? तो दर्पण कैसे होते? अपारदर्शी होते। जबकि लेंस कैसा होता है? पारदर्शी होता है। लेंस कैसा होता है? यदि हम लेंस की बात करते हैं, ठीक, लेंस की बात करते हैं तो लेंस कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो पारदर्शी का मतलब क्या है? ठीक, पारदर्शी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई लेंस है आपके पास, ठीक, ये कैसा, ये सॉरी, ये मान लीजिए आपके पास अवतल लेंस है। तो लेंस भी दो पृष्ठों से मिलके बना होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, लेंस में जो प्रकाश जो होता है वो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ की तरफ गुजर जाता है। कहने का मतलब प्रकाश जो है लेंस से निकल जाता है, क्रॉस कर देता है। समझ में आ रहा है? लेंस होता कैसा है? पारदर्शी होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। पारदर्शी उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश गुजर जाए। बहुत सिंपल सा है, आपके समझ में आ रहा होगा। पारदर्शी उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश गुजर जाए। तो आप हमें ये बताइए, क्या जब लेंस में प्रकाश गुजर जाएगा तो क्या लेंस में परावर्तन होगा? नहीं होगा। लेंस में परावर्तन नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि हमने आपको बताया था परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना। तो जब लेंस से प्रकाश टकराएगा ही नहीं, कहने का उसमें से निकलता ही चला जाएगा, तो क्या वापस आएगा? नहीं आएगा, ठीक। तो इसका मतलब है जो परावर्तन होगा वो कहाँ होता है? दर्पण में। और जो अपवर्तन होता है वो लेंसेज में होता है, ठीक है। चलिए ओके। तो प्रतिबिंब कब बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हमें समझना है। क्या लिखा, जैसे अब चलिए इससे पहले बताते हैं, तो आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे ये अवतल दर्पण बनाया, ये अवतल दर्पण है। चलिए इससे पहले आपको दर्पण के बारे में बताते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, क्योंकि बहुत बच्चों को दर्पण के, देखिए दर्पण जो है दो तीन प्रकार के होते हैं दर्पण या मिरर। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण। तीसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक। चलिए अवतल दर्पण, जो समतल दर्पण होता है, जो हम लोग सुबह सुबह अपना चेहरा जिसमें देखते हैं वो सभी कैसे होते हैं? वो अवतल दर्पण, समतल दर्पण होता है, सॉरी वो क्या होता है? समतल दर्पण। आपने देखा होगा, ठीक है। आप अपने घरों में शीशे में चेहरा देखते हो, सुबह तैयार होते तो वो सब कैसे दर्पण है? समतल दर्पण है, ठीक।
अवतल दर्पण कैसे होती है इसके बारे में समझते हैं। चलिए, अवतल दर्पण या कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है उसके जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है, पतला होता है। कहने का मतलब ये वाला जो भाग होता है, ये भाग क्या होता है, पतला होता है। ये किनारे का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। बस आपको ऐसे समझना, जब भी कभी आपको अवतल दर्पण मिले हाथ से, जब उसे आप पकड़ेंगे तो क्या होता है, मध्य का भाग, समझ रहे हो, मध्य का भाग कैसा होता है, पतला होता है। जैसे आप ऐसे इसको बनाइएगा ऐसे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मध्य का भाग कितना कम है, ठीक है, और साइड क्या है, काफ़ी चौड़ी। तो अवतल दर्पण उन्हें कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण को छू करके कैसे पहचानेंगे, ठीक, तो इसकी पहचान हम बता रहे हैं। अवतल दर्पण को जब भी आप छुएंगे तो आपको दिखेगा कि मध्य का भाग कैसा होता है, पतला होता है, किनारे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक, तो हम छू करके बता देंगे ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक, अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। थर्ड था हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन आपको यदि अवतल दर्पण देखना, जैसे अवतल दर्पण की भी हम बात कर रहे थे, तो अवतल दर्पण आपने देखा हो जो बाइक होती हैं, ठीक है, बाइक हुई या फोर व्हीलर हुआ, उन सभी की जो सामने की जो लाइट होती है, लाइट में अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। ओके, अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, ठीक है, प्रकाश को एक जगह पे फोकस करना अवतल दर्पण का काम होता है। समझ रहे हो कहाँ पे उसका अवतल दर्पण का यूज, जो बाइक की जो सामने की जो हेडलाइट लगी होती है उसमें, ठीक, जब रात में उसको जलाते हैं उसमें लगी होती है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। चलिए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, किनारे पतले होते हैं। आपने देखा, देखो इसको जब हम बना रहे तो आप देख पा रहे होंगे किनारे कैसे हैं। ये देखो कितना, यहाँ पे कितना कम एरिया है, और मध्य का देखेंगे तो कितना ज़्यादा एरिया है। कहने का मतलब है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर वह होता है, वे होते हैं जिनका किनारे का भाग क्या हो, पतला हो, मध्य का भाग चौड़ा हो, उन्हें क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं, आपने देखा जो बाइक में साइड में जो शीशे लगे होते हैं, ठीक है, साइड में जानते हो, साइड मिरर, साइड मिरर आपने देखा होगा, साइड मिरर, अरे जो आप जिसमें पीछे का देखते हो, ठीक है, जो आपके जहाँ पे आप हैंडल पकड़ते हो, हैंडल के बगल में जो लगे होते हैं बाइक में शीशे, वो सब कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण के होते हैं। वो क्या होते हैं, उत्तल दर्पण होती, उसमें उत्तल दर्पण, वो वहाँ पे कौन सा लगा होता है दर्पण, उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है, बहुत छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे कि पीछे से कोई वस्तु आ रही तो हमें सीधी दिखाई देती है। ओके, ठीक है, क्लियर। अब तो दर्पण के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, वैसे मेनली मुख्यतः दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, इन सभी के बारे में आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो दर्पण के बारे में क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये हमने पीछे की तरफ बना दिया कि ये बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो दर्पण में होता क्या क्या है, चलिए पहले जो दिया इस इमेज के बारे में समझते हैं, बाकी भी नेक्स्ट आगे दिया होगा उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन कहाँ होता है, दर्पण में होता है, क्लियर है, अथवा अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन कहाँ होगा, लेंस में, के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, तो इन, तो नहीं, इन नहीं लिखा हुआ है, तो एक दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, चलिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है,
ठीक, ये इसका मुख्य होता है, सभी लोगों को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इसे प्रिंसिपल या मुख्य कहते हैं। ये M1 भाग है, ये M2 भाग है। इस वाले को हम क्या कहते हैं? ये मुख्य है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई, ठीक, इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चली, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर जाती है, यहाँ पे क्या होता है? फोकस पॉइंट होता है। यहाँ पे कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। यहाँ पे ये फोकस बिंदु है। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर जाती है तो वह फोकस बिंदु से होके गुजर जाती है। ये फोकस बिंदु से मान लें फोकस बिंदु से होके गुजर जाती है। और दूसरा नियम होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होके जाती है तो वह मुख्य के समांतर हो जाती है। तो आपने क्या देखा, जब प्रकाश की, ये मान लीजिए ये क्या थी? वस्तु थी, ठीक, इस वस्तु से ये पहली प्रकाश की किरण चली, कहाँ से टकराई? दर्पण से टकराई। दर्पण से इस बिंदु से दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये आप देख रहे हैं वापस जा रही है। यहाँ से एक दूसरी प्रकाश की किरण चली, यहाँ से एक दूसरी प्रकाश की किरण चली, जो भी दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गई? परावर्तित हो गई। ये दोनों किरणें एक बिंदु पे, जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं, आपने देखा कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, ठीक। तो क्या हुआ? इस वस्तु का ये क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। बस यही सिंपल सा है। आपको ये समझना है, जब कोई प्रकाश किसी दर्पण या लेंस में क्या होगा? अपवर्तन होगा। दर्पण में क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? वहीं पे क्या बनती है? इमेज बनती है। ओके, समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे अभी आपने देखा कि जब ये फोकस बिंदु, ये इसका वक्रता केंद्र होता है, यहाँ मान ली वस्तु रखी, तो जब दो प्रकाश की किरण आपको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे रियल में मिल रही हैं, तब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ, इसके बारे में बस पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है वर्चुअल रियल इमेज क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में, यानी कि मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पे बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? बिंदु का प्रतिबिंब को बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कि समझ में आया नहीं? आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब नोट डाउन करना है, पूरा कॉपी पे लिखना है एक तरफ से, ठीक है, सब लिखना है कॉपी पे। सेकेंड बात करते हैं वर्चुअल इमेज। देखिए वर्चुअल इमेज क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब। आभास का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, आभास कर सकते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे समझिए, ठीक। इसमें होता क्या है? चलिए इस पढ़ लेते हैं क्या लिखा हो। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे होती हैं लिखा होगा, ठीक है, होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ठीक है, नहीं किया जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक, तो आज का लेसन हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और आज हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा कि आज हम सभी लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़े। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के, वैसे मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसके बाद हमने इमेज के बारे में पढ़ा, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। और सभी छात्र चैनल को जो है अपने महादेव प्रसाद मेमोरियल
हाई स्कूल जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आज पढ़ाया गया है, ठीक है, आप इसे क्या करना है, आपको इसे अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। और हमने देखा है कोई भी स्टूडेंट जो है नोट करके शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपकी कमी है, आप नहीं करेंगे, ठीक, तो आप क्या कर पाएंगे, आपकी समझ में कुछ आएगा? ठीक, जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है? ये सब आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो इसी के साथ जय हिंद।